भारत सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जे हर चीज़ बीमारी आने से पहले नाम पता हो जाता है और टीके बन जाते हैं, दवाई बन जाती है। क्या 2 बच्चे बनाने वाली सरकार के पास कोई इलाज नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है जो हर आदमी के बगैर ठोके एक टीका लगाओ, बस 2 ही बच्चे बनाओ। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जैसे 2 टीके लगवाए जा रहे हैं कोविड के, ऐसे ही 2 बच्चे पैदा करने के लिए एक ऐसा टीका बनाना चाहिए जिससे आदमी 2 ही बच्चे पैदा करे। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। दोस्तों, देश में करोड़ों बेरोजगार युवाओं की भीड़ देखकर भी शायद हमारी सरकारें अभी तक सो रही थीं, लेकिन देश में आई भयंकर महामारी कोरोना ने हमें ये बता दिया है कि यदि आज से 40 वर्ष पहले ही जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दिया गया होता तो शायद हमारे देश में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से इतनी मौतें ना हो रही होती। वहीं दूसरी तरफ चाइना, जिसके पास हमसे कहीं ज़्यादा क्षेत्रफल और अन्य संसाधन भी मौजूद हैं, बावजूद इसके चाइना ने आज से 40 वर्ष पहले ही जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दिया था। इसीलिए चाइना आज पूरे विश्व में एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, लेकिन हमारे देश की सरकारें अभी तक सो रही हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं आम जनमानस के पास और जानेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के संबंध में वे भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं। आकाश जी, राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, छोटा परिवार सुखी परिवार, यही नारा भारत सरकार से लगा के राज्य सरकारों ने दिया है। पर आज तक इन चीज़ों के ऊपर अमल ना राज्य सरकार ने किया है ना केंद्र सरकार ने किया है। क्या नारा लगाने से तक ही सीमित रहना चाहिए या आपको लगता है कि इस पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए? नहीं, अभी तो खाली ये कानून एक नारा बना दिया ना, मतलब इसके लिए कानून हो, इसका पालन हो, तभी तो ये चीज़ होगी। जब जनसंख्या जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 बच्चे आदमी को के लिए होना चाहिए अनिवार्य, मतलब 2। अब 2 से ज़्यादा हैं तो उनके 3 है या 4 है, उनके ऊपर कोई भी एक कानून हो, सज़ा हो, कोई भी प्रावधान जुर्माना हो। इस तरीके से जब कानून होंगे तो जनसंख्या ऑटोमेटिक अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। अब आगे हम क्या कहें कि हमारे चक्कर में अभी तक शादी तक नहीं की है, ठीक है ना, शादी की बच्चे कहाँ से आएंगे। हम इसका इंतजार देख रहे हैं कि सरकार जब नियम लागू करे, हम भी शादी करें, 2 बच्चे पैदा करें। सरकार जब ये नियम लागू करेगी तब ये आप शादी करेंगे? जी हाँ, हम तो इंतजार कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। जब बहुत आबादी हो चुकी है, सुविधा सरकार दे ही नहीं पा रही है, संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मैं भारत सरकार से ये कहना चाहूँगा, ये नियम बहुत पहले जो है भारत में लागू हो जाना चाहिए था। ये लमसम मेरे हिसाब से 25 से 30 साल पहले ये कानून जो है पारित हो जाना चाहिए था। इंदिरा गांधी के समय पर इस नियम को लागू करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। मेरे हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण होने से ही भारत की दुर्दशा में स्थिति सुधार होगा। अच्छा, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही नहीं लाया गया तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आप बताइए। जनसंख्या नियंत्रण अगर कानून नहीं लाया गया तो आने वाले 20 सालों के बाद स्थिति भारत की वो हो जाएगी जो बहुत भयावह होगी। आपको नहीं लगता कि जो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ये सिर्फ जनसंख्या विस्फोट के कारण ही बढ़ी है? बिल्कुल, जनसंख्या मेन जो जड़ देखी जाए अगर भारत देश के अंदर, तो ये सबसे अहम मुद्दा अगर है तो जनसंख्या का है। जनसंख्या अगर कानून, अगर आप खुद सोचिए, आपकी एक घर में अगर जैसे मतलब 5 बच्चों का जन्म होता है, ठीक, अब पृथ्वी तो उतनी बड़ी है, खाने वाले धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस तरीके से देखा जाए कि आने वाले समय जो 20-25 सालों जो हमारे जो बच्चे होंगे उनको दिक्कतें बहुत, जो इस समय प्रेजेंट टाइम पर जो दिक्कतें हो रही हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा दिक्कतें पैदा होंगी आगे आने वाले समय में। हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो भी बातें हमारी सरकार तक जाती हैं उन्हें पन्ने की तरह डाल दिया जाता है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर इसके बाद भी अगर ध्यान नहीं देते रहे ऐसे ही, तो ये एक दिन देश कूड़ा में चला जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा और कोई इस पे नियम कानून लागू नहीं हो पाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए? कहना चाहेंगे कि जो भी नियम हमारे तरफ से, जब 100 में से 90 आदमी को जो अच्छा लग रहा है उसका पालन होना चाहिए। तो क्या अच्छा लग रहा है, कुछ आप बताइए पहले भारत सरकार को। भारत सरकार से हम यही कहेंगे, जो आप वीडियो बना रहे हैं इस पे जनसंख्या नियंत्रण लागू करने की बात कर रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी बिल पास करना चाहिए सरकार को। अगर ऐसा नहीं होता तो उससे किस तरीके के नुकसान होते आपको दिख रहे हैं? उससे काफ़ी नुकसान होते देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो काम धंधा नहीं मिल रहा है, कर्जा लेके खाना पीना खा रहे हैं, लॉकडाउन लगा रखा है, कोई काम करवाने को होता कहता कोरोना के बारे नहीं करवा रहे, तो इसमें बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और भी आगे बच्चे हो रहे हैं और भी पीढ़ियाँ तैयार हो रही हैं, वो आगे हम लोगों से भी ज़्यादा गड्ढे में चली जाएंगी। जनसंख्या के लिए जे करना चाहिए, पब्लिक को देखना, ठीक है। और बच्चे जितने अपने लोग पैदा करते हैं, 2 बच्चे
और होना चाहिए। दो बच्चे और होना चाहिए। नहीं, 2 बच्चे, ठीक है, अलाउ 2 बच्चे हैं। जो लोग मुसलमान ज़्यादा अपने राउंड पे करते हैं, हिंदू लोग अपने जैसे सोचते हैं 2 बच्चे होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा ये होता है लड़की के चक्कर में, लोग अपने लड़के के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं मेरा लड़का हो जाए, जिसकी लड़की होती हैं वो सोचते हैं मेरे लड़के हो जाएं, और वैसे होता है। आज लड़की पब्लिक जैसे सोचती है ज़्यादा हो जाते हैं सिर्फ लड़के के चक्कर में। जैसे उन्होंने सोचा मेरा एक लड़का हो जाए, वो हो जाती है लड़की। हमारे यहाँ काफ़ी पहले लगना चाहिए था, और चाइना को देखते हुए लगाना भी चाहिए भाई, क्योंकि हर आदमी मारा मारी देख लो, कोरोना काल है, अस्पतालों में इतनी भीड़ है, कोई सुविधा हम लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाती है। सबसे ज़्यादा तो हिंदू लोगों में तो नियंत्रण है। 2 ही बच्चे हम लोग, हमारे खुद के 2 बच्चे हैं, और हमारे भाई लोग हैं ज़्यादातर 2 या 1 बच्चा है। मगर जो है मोहम्मडन लोगों में अभी तक हमने देखा है ज़्यादातर 5 बच्चे 6 बच्चे, मशीन चालू कर रखी है उन्होंने। हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है जो कानून लाया जाए, जिससे जो है हमारे देश की जनसंख्या कम हो। हम भी यही कहना चाहेंगे, इसको कानून को लाया जाए और उसको ख़त्म किया जाए जो भी है। अच्छा ये बताइए, अगर जनसंख्या नियंत्रित कानून जल्द ही नहीं लाया गया तो उससे देश को किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है? रहने की दिक्कत, खाने की दिक्कत, पीने की दिक्कत, कपड़े की दिक्कत, रोज़गार की दिक्कत, ये सारी दिक्कतें उत्पन्न होती चली जाएंगी। ये समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जाएंगी। ये समस्याएं ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर ये कानून जल्दी नहीं लाया गया तो ये समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हाँ, ये विकराल रूप ले लेगी। मतलब फिर आदमी घर से आदमी के हाथ से चीज़ खाने लगेगा, आदमी को मार काट ज़्यादा मच जाएगी। जब हमारे पास व्यवसाय नहीं होगा, खाने के लिए रोटी नहीं होगी, रहने के लिए मकान नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें जब पैदा होंगी तो आदमी को भूखा तो रह नहीं सकता है। तो वो जिसके पास होगा उसे मारेगा, काटेगा, मांगेगा, जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से वो कार्य करेगा।